Okay, in the previous periods or lectures, we have taken already partnership. We have started. We have seen concept of partnership and features of partnership. Today we are going to take merits and limitations of partnership. The first one is ease of formation and closure. Partnership can be easily formed if two or more persons come into the mutual consent with a common topic, common goal to achieve profit, to earn profit, and they are having agreements regarding ratio of profit sharing and loss sharing. So if they agree about all these basic features of or basic requirements of partnership, they can start partnership by registering it in the Partnership Act according to Partnership Act. There is no compulsion with respect to registration of the firm. Closure of the firm too is easy task. So if they want to close the partnership, they can immediately close the partnership. There is no formal legal obligations to open the partnership, start partnership or to close the partnership. तो इसलिए इजी फॉर्मेशन होता है और क्लोज भी इसको आराम से कर सकते हैं. बैलेंस डिसीजन मेकिंग बिकॉज हियर वी हैव 2 persons एट लीस्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड दे आर मैनेजिंग द बिजनेस. तो यहाँ पर जब डिसीजन होता है तो एक के बदले 2 लोग होते हैं कम से कम, और ज्यादा लोग होते हैं तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा डिसीजन जो है वो बैलेंस होता है, जो प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कर्ता डिसीजन मेकिंग है और प्रोप्राइटरशिप में ओनर जो है वो डिसीजन मेकिंग है सिंगल पर्सन. तो उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी है या नहीं, डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर एबिलिटी है या नहीं. तो ऐसे में जब वो कोई डिसीजन लेता है तो क्या होता है कि वो डिसीजन रॉन्ग भी जा सकता है. लेकिन पार्टनरशिप में देयर आर मोर देन 2 persons और एटलीस्ट 2 persons आर देयर, तो एटलीस्ट देयर इज डिस्कशन बिटवीन 2 persons. द डिसीजन कैन बी कंपेयर्ड एंड इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन टू बी डन दैट कैन बी डन. So we take balanced decision. Then we have more funds in proprietorship and joint Hindu family business. In joint Hindu family business, we do business from the ancestor property only. From proprietorship, if we see, he has to arrange personal fund, and he does not have so many sources to raise the fund. But here, more fund can be available because one partner may be having technical knowledge about the business. He wants to start a business and he can contact to a person who is having money, enough money to invest in his business, and he can make him partner. So very easily without having any fund also, or if someone is having little fund also, तो फिर भी वो किसी और को अप्रोच कर सकता है जिसके पास अच्छा पैसा हो, वो उसके बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगा सकता है. तो फंड ज्यादा इसमें इकट्ठा हो सकता है. और अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट के चलती है 1932 के, सारी प्रोसीजर ये फॉलो करती है, रिटर्न एग्रीमेंट बनाती है और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट शो करती है प्रॉपरली, तो इसको बैंक से भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अच्छा लोन मिल सकता है बिकॉज ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस इफ दे फुलफिल. तो यहाँ पर मोर फंड्स होता है. शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाता है. इसके पहले जो दोनों हमने देखा, चाहे वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था या प्रॉपर्टीशिप थी, उसमें जो भी लॉस शेयरिंग था, जो भी लायबिलिटीज थी, वो एक ही पर्सन के ऊपर होती थी. इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर्ता वाज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन प्रॉपर्टीशिप द प्रॉपरेटर इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटीज. तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क बिजनेस में होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क शेयर हो जाता है. जितने ज्यादा पार्टनर उतना शेयर रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है. तो रिस्क को शेयर करने के लिए भी ये अच्छी बात है. सीक्रेसी तो रहती है. पार्टनरशिप में जो भी डिसीजन होता है वो पार्टनर्स ही लेते हैं, तो ये बात खाली उन तक ही रहती है, बाहर वालों को किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता है और वो बड़े आराम से अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं. ये कहाँ पर जरूरी होता है? जहां पर कोई टेक्निकल टर्म होता है, कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका फॉर्मूला किसी के पास जाए तो वो रिस्की हो सकता है, या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर किसी को पता चल जाए तो वहां पर वो उसको हमको मिसलीड कर सकता है या उसका मिसयूज कर सकता है. तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं, जितने पार्टनर होते हैं सिर्फ उतने लोगों को ही सारी बातें पता होती हैं, तीसरी पार्टी को कुछ ऐसा पता नहीं चल पाता. तो सीक्रेसी भी मेंटेन की जा सकती है. और इसमें ये भी है कि लीगली इनको अपना जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंस का वो प्रोड्यूस करने की कोई कंपल्शन नहीं है. ये चाहे तो कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है. तो इनको अपने अकाउंट्स भी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता.
ये अकाउंट्स भी अपने बुक्स भी अपनी सीक्रेट रख सकते हैं कि हम क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. So that is one more merit for partnership. Then we come to the second point, that is limitations. Limitations, unlimited liability, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, दोनों पार्ट जो थे ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में भी करता की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और प्रोप्राइटरशिप में ओनर की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी. अब पार्टनरशिप में भी वही है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है पार्टनर्स की. तो इसका मतलब यहाँ पर एक डिसएडवांटेज पहला वाला यही हो जाता है कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है बिजनेस में और आपको चुकता करना पड़ता है तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज से भी उसको चुकता करना पड़ेगा. जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट जो है लेंडर्स हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, जिन्होंने आपको पैसे उधार दिए हैं, या जो क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे आपके पास बाकी हैं, तो वो आपको सब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज से भी चुकाना पड़ सकता है. तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. लिमिटेड रिसोर्सेज है, फिर भी पार्टनरशिप में 2 ही लोग होते हैं या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो फिर भी यहाँ पर जो है अब कंपेयर किसको करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कंपनी को. जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वगैरह होती है जो शेयर वगैरह इशू कर सकती हैं, तो वो लोग क्या, उनको शेयर भी इशू कर सकते हैं, डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं. तो उनके पास कई मेथड्स हो जाते हैं रिसोर्सेज के. और हमने चैप्टर में जो है देखा भी था पढ़ते समय कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से कोई कंपनी अराइज करती है. तो इंटरनल सोर्सेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं, ये सब हमने चैप्टर 8 में देखा था ना सारा सोर्सेज. लेकिन पार्टनरशिप में ये लिमिटेड होता है कि पार्टनर्स के पर्सनल जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं उसी हिसाब से होता है. दूसरी बात ये होती है कि ये कोई रजिस्टर्ड करना इसको कंपलसरी नहीं होता है. ये अपने जो बुक्स हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं या उसको ऑडिट करा के रजिस्टर वगैरह नहीं करते हैं, करने की जरूरत नहीं होती. करते हैं सब लोग लेकिन करने की जरूरत नहीं होती, तो ये फंड अरेंज नहीं कर पाते. सो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है. ये एक और पॉइंट आता है जब पार्टनरशिप आती है. पार्टनरशिप आती है मतलब कम से कम 2 लोग होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, 2 लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए, 2 लोग होते हैं ड्यूटी पूरी करने के लिए. अब ये 2 लोगों में या 3 लोगों में या 4 लोगों में 5 लोगों में बाद में चल के कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद हो सकता है. वो मतभेद कहाँ पे हो सकता है, काम करने के मामले में हो सकता है कि भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ पार्टनरशिप के लिए, तुम लोग नहीं कर रहे हो. या कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई तुम लोग आपस में मिलके मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कोई एक पार्टनर ऐसा बोल सकता है. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट की. कोई डिसीजन मेकिंग है, 2 पार्टनर चाहते हैं कि बहुत सही है डिसीजन और लेना चाहिए, बाकी के 2 पार्टनर चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहां पर मतभेद हो जाता है. तो डिसीजन मेकिंग में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है. फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. तो कोई भी ऐसा डिसीजन किसी पार्टनर ने ले लिया जो कंपनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो दूसरे लोग उसके साथ नाराज हो जाते हैं कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. क्योंकि हमने पहले पढ़ा था फीचर्स में कि एक पार्टनर एक्ट करेगा तो वो ऑन बिहाफ ऑफ सबके एक्ट करेगा. ये लागू है कि वो सबके लिए एक्ट कर रहा है कोई भी. तो एजेंट भी वही है और ओनर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है और एजेंट भी वही है, हर पार्टनर. लेक ऑफ कंटिन्यूटी जैसा पीछे भी हमने देखा था फीचर्स में भी कि जैसे पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई और बात हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, उसी समय पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. फिर है लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बिना किसी लीगल कंपल्सन के, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किए पार्टनरशिप चलती रहती है. तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी ऐसे फॉर्म पर ज्यादा नहीं होता है. तो अगर ये फर्म फंड रेज करना भी जाए चाहे बाहर के लोगों से, तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनको नहीं मिलता है. दिस इज व्हाट अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप.